हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हमने एस्टेट टीजीटी साइंस की जो सीरीज चलाई हुई है सिलेबस वाइज, तो वहाँ पे हम केमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा चल रहा है फिजिक्स, तो यहाँ पे फिजिक्स को भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी आप 6 to 10 से पढ़ो, या जो भी स्पेसिफिक चैनल है आप जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि बायो मैं अपने चैनल पे नहीं करवाऊंगी। और अगर आपने किसी को भी बायो का कोई भी अगर चैनल, अच्छा सा चैनल पता है ना, तो वो इस वीडियो के कमेंट में बता देना, क्योंकि यही चीज बहुत सारे बच्चों के मन में है। अब देखो, कहने को तो मैं कह दूंगी कि बायो में पढ़ा दूंगी, लेकिन अगर मैंने पढ़ाया उसमें से नहीं आया तो मैं अपने लिए किसी का ऐसे नुकसान नहीं करूंगी, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं आती ना वो नहीं आती। तो मैं ऐसे एडजस्टमेंट के लिए कि हाँ पढ़ा दूंगी, और आप मेरे पढ़े पे बिलीव भी करोगे, और वहां से नहीं आया ना तो फिर वो आप सबका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि बायो नहीं पढ़ाऊंगी। तो बायो के लिए अगर किसी भी बच्चे को कोई भी चैनल पता है, अच्छा सा चैनल पता है टीजीटी साइंस के लिए, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। भले ही वहां पे फिजिक्स कैम भी पढ़ा रखी है और आपको वहां से मीन समझ आ रही है ना, तो अभी तक आपकी मर्जी है, देखो कहीं से भी पढ़ लेना। बस आपका एस्टेट होना चाहिए, कहीं से भी पढ़ो कैसे भी पढ़ो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका एस्टेट है वो इस बार होना ही होना चाहिए। अगर किसी को बायो के चैनल का पता है तो वो बता सकता है। ये मत सोचना कि वहां पे कैम और फिजिक्स है तो हम नहीं बताएंगे, कि कहीं आप मुझे कुछ लगे, मुझे कुछ नहीं लगेगा। आप अगर वहां पे कैम फिजिक्स भी है तो कोई बात नहीं, जिसको वहां से पढ़ना होगा वहां से पढ़ लेगा। देखो सब अपने अपने उसका है कि भाई उनका जिसको समझ आएगा वो उनका पढ़ेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अगर कोई अच्छा सा चैनल आपको पता है तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज हम पढ़ेंगे जो हम इसकी 2 यूनिट, 1 यूनिट हम पहले पढ़ के आए थे इसकी, जो हमारे पास है, जो थी हमारे पास फोर्स, हमने उसमें ही डिस्कस किया था कि फोर्स कैसे होता है। उसके बाद हमने वहां पे वर्क डिस्कस किया था, फोर्स, वर्क और पावर, ये वाला चैप्टर हम डिस्कस करके आ चुके हैं। और उसके बाद ग्रेविटेशनल और प्रोजेक्टाइल मोशन से जितने भी बनते थे वो भी एक स्पेसिफिकली एक वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं, ग्रेविटेशन और जो एक था प्रोजेक्टाइल मोशन। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा ना वो रहेगा मोशन का। अब मोशन में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, वैसे तो देखो मोशन एंड इट्स मेजरमेंट यूनिट है, तो वो आपको छोटी क्लास में भी मिलेगी और क्लास 9th में भी मिलेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मोशन है ना पूरा ओवरऑल ही एक वो इंक्लूड कर लिया है, एक पूरी पीडीएफ मैंने बनाई हुई है। जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे ना, तो वहां पे वही नोट्स जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं, तो वही से मैं आपको समझाऊंगी। 21 स्लाइड है यहाँ पे, देखो 2 स्लाइड तो ये आगे के लगाओ, 19 स्लाइड है। 19 में से आपको 3 to 4 स्लाइड मिलेंगी थ्योरी बेसिस की, बाकी मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगी जितने भी मोशन से आए हैं। तो मोशन है, उसकी इक्वेशन क्या होती है मोशन की, उसके बाद डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे काउंट करेंगे, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना उसका बेसिक यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी ये अलग से भी मैंने आपको ये वाली वीडियो में करवाया है। तो अगर आपको ये सारी यूनिट्स देखनी है ना, कई बच्चों को पता नहीं लग पाता, तो ये किस में मिलेंगी आपको, एस्टेट टीजीटी साइंस टॉपिक वाइज में मिलेंगी, तो वहां पे जाके आप इनको देख सकते हो। पूरी कैम करवा रखी है, 11th 12th के जो टॉपिक आते हैं वो करवा रखे हैं, पीवाईक्यू साथ में करवा रखे हैं, पीवाईक्यू की अलग प्लेलिस्ट है। और किसी को अगर पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज है वो भेज सकते हो, ठीक है। और इन टीजीटी वाले नोट्स की भी, यहाँ पे देखो टीजीटी के नोट्स है ना बस फिजिक्स के हैं, तो कई बच्चों को डाउट रहता है कि मैम बस फिजिक्स के ही नोट है, तो जितना मेरे पास है ना वही मैं दे देती हूँ आपको, तो बस फिजिक्स के ही नोट्स हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप मैसेज भेज सकते हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोशन पे, जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे ना वो सारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाली पीडीएफ है ना मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। कैसे बोल रहे हैं हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है लेंथ का, है ना, लेंथ है उसकी मैग्नीट्यूड ही होगा। मैग्नीट्यूड कैसे, हम बोल देंगे कि इसकी लेंथ 10 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, लेकिन क्या हम बोलेंगे कि लेंथ है ना 20 मीटर दिस साइड है, 30 मीटर दिस साइड है। अगर मैंने आपको एक रस्सी दी है, मैं बोलूंगी आपको इसकी लेंथ बताओ, तो आप मुझे यही बताओगे ना कि 10 मीटर है मैम, 20 मीटर है, 30 मीटर है, जितनी भी इसकी लेंथ होगी। ये तो नहीं बताओगे ना 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है या 20 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ऐसा नहीं बताएंगे। तो इसीलिए जो हमारे पास जहाँ पे हम डायरेक्शन की हमें नीड नहीं होती, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वहां पे हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। जैसे हमारे पास है टाइम, टाइम है, अब मैं आपको पूछती हूँ कि कितना टाइम हुआ है, तो आप मुझे यही बोलोगे ना कि 5 बजे हैं, 4 बजे हैं, 3 बजे हैं, लेकिन कोई ये तो नहीं बोलेगा ना ईस्ट डायरेक्शन में 5 बजे हैं, वेस्ट में 4
का टाइम हुआ है या साउथ में इतना टाइम हुआ है, तो वो भी इस पे चीज डिपेंड नहीं होगी। अब मास देखो, मैंने किसी से पूछा कि इसका मास कितना है, तो वो यही बोलेगा ना 15 किलोग्राम होगा, 40 किलोग्राम होगा, ये तो नहीं बोलेगा ना कि वेस्ट डायरेक्शन में 15 किलोग्राम है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए जो चीजें ओनली ऑन मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होती हैं, जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इंक्लूड होती है, तो इनको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो हमारे पास जो वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, अब देखो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी मींस क्या, उसकी स्पीड ही होती है, तो ये तो हम बताएंगे ना कि वो स्पीड, जैसे हमने पूछा कि इसकी स्पीड कितनी है मुझे बताओ, तो आप यही बताओगे ना मैम ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है या वेस्ट में जा रही है, साउथ में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है या साउथ में जा रही है, तो ये सारी चीजें आप मुझे बताओगे ना, ऐसे होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये बताओगे मुझे आप। साथ में ही अगर फोर्स है तो ये भी हम देखेंगे कि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं या उधर लगा रहे हैं, ऐसे है या नीचे है, तो ये वाली चीज हमें ध्यान रखना है कि स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे और वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे। तो ये वाली चीज थी बिल्कुल बेसिक। उसके बाद दो चीजें होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आपने इनको, एक छोटी सी टर्म होती है, इससे आपने इनको याद रखना है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, कि जो जितना पाथ उसने चला है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट। एक डिस्टेंस क्या, एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टकट। कैसे, जैसे मैंने बोला आपको ए से बी तक पहुंचना है, तो यहाँ से अगर आप पहले यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे आए, ऐसे करके आए हो आप, और एक आप ऐसे आए हो, तो जो हमारे पास ए से बी का ये वाला है ना, ये क्या कहलाएगा, हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा कि इतना इसने डिस्टेंस चला है। लेकिन हमें ए से बी तक जाना है, हमें नहीं पता कि रास्ता क्या होगा, हमें बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही जाना है। तो हमारे पास देखो ये ए बी से सीधा आ गई में, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क होता है। डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास टोटल डिस्टेंस हम जितना चले हैं, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होएगा, बाकी अदरवाइज किसी चीज पे डिपेंड नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज यही थी। उसके बाद क्या है, देखो अब डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट है। तो अब देखो शॉर्टकट सब चीजों के लिए छोटा ही होता है, लेकिन शॉर्टकट है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं मानते। अगर हमने कोई भी चीज है ना, हमें कोई भी चीज है वो शॉर्टकट से मिली है, तो उसकी जो वो होता है ना, मीन्स उसकी जो कितने टाइम तक वो चलेगा, वो भी उसका लाइफ टाइम भी फिर कम ही होएगा। शॉर्टकट से मिली हुई चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस नहीं दे सकती। तो यहाँ पे शॉर्टकट है तो मीन्स वो छोटा होगा, है ना, ये छोटा होएगा। और डिस्टेंस है, अगर हम पूरा पाथ कवर करेंगे तो फिर वो बड़ा होएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमेशा ही जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। इक्वल कैसे बोला मैंने, देखो जैसे स्ट्रेट लाइन पे हम गए, जैसे मैंने बोला कि ए से बी तक आपको एक स्ट्रेट लाइन पे चलना है, तो उसके लिए आपका डिस्टेंस भी सेम रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा। तो उस केस में आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। अदरवाइज सारी ही सिचुएशन में जो डिस्टेंस है ना, वो आपका डिस्प्लेसमेंट से क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है हमारे पास, वो क्या होएगा, स्केलर क्वांटिटी होएगा, वो तो सीधा ये नहीं डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, वो वेक्टर पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से हम बोले इस डायरेक्शन में आए हैं ईस्ट में, और यहाँ पे वेस्ट, वहां पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन रहेगी ईस्ट साउथ। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, और जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता। तो जो डिस्टेंस होएगी वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली चीजें हो गई, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, वापस से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो यही चीजें हम एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्टेंस क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, कि कभी भी डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक जाए तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगा ना कुछ वैल्यू ही आएगी। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और जो डिस्प्लेसमेंट ये होता है ना, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो ये सारी हो सकता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है। हमें तो डिस्प्लेसमेंट में तो हम बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखेंगे, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन थी कि जो डिस्टेंस होगा ना, वो या तो इससे बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या तो इसके इक्वल होगा। इक्वल किस में होगा, स्ट्रेट लाइन के केस में होगा। जैसे यहाँ पे ए से बी तक हम गए, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेंगे। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट है तो वो उस हमेशा ही डिस्टेंस से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो यही चीजें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस। हम
का फॉर्मूला क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से दो चीजें निकल के आ रही है, तो हमने देख ही लिया ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस की टर्म में अगर हम बात करेंगे तो हम स्पीड की बात करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में हम बात करते हैं तो वेलोसिटी की बात करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती। क्योंकि अगर स्पीड और वेलोसिटी में बस इतना ही डिफरेंस होता है। देखो स्पीड स्पीड अगर हम सीधी स्पीड देखेंगे, मैंने आपको ये नहीं बोला कि किस डायरेक्शन में बतानी है, सिंपल स्पीड मुझे बताओ, तो आप यही बोलोगे ना, स्पीड मैम इसकी 10 किलोमीटर पर हावर है, तो डायरेक्शन इसमें मेंशन नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे अगर हमने स्पीड के साथ डायरेक्शन को मेंशन किया है तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस से तो स्पीड निकल के आई, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकल के आई। तो देखो स्पीड क्या होगी कि उसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, तो कैसे बताएंगे हम, रेट ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को स्पीड बोलते हैं, उसको ही वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वही चीज फिर यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हम है ना, देखो ए से ए पॉइंट है हमारे पास, और जैसे ए पॉइंट हमारे पास है, वहां से हम बी पे गए ना, और वापस से ए पे आ गए, तो डिस्टेंस तो यहाँ भी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, फिर यहाँ से एक्स है, तो ये 2x हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, क्योंकि डिस्प्ले वापस उसी पोजीशन पे आ गई ना। तो जब हमने डिस्प्लेसमेंट को पढ़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होएगा, तो उससे ही सारी चीजें वेलोसिटी को भी बता सकते हैं हम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है, लेकिन जो स्पीड होगी वो हमेशा ही क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसके बाद दो मोशन आते हैं, एक आता है यूनिफॉर्म मोशन, एक आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा, जहाँ पे इक्वल मोशन है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, कि अगर हमने 10 सेकंड के बाद देखना है ना, तो वो जो मोशन की स्पीड रहेगी ना, वो 10 सेकंड के बाद उतनी ही मूव करेगी। अगर इस 10 सेकंड में एक्स मूव हुआ तो नेक्स्ट वाली 10 सेकंड में भी एक्स ही मूव होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाली 10 सेकंड में भी एक्स ही मूव होगा, एक्स डिस्टेंस ही मूव होगा। तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, कि जब मोशन है ना वो इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हमने 20 सेकंड में अगर देखना है तो जितना पहले वाले 20 सेकंड में मूव होगा ना, उतना ही नेक्स्ट 20 सेकंड में भी मूव होगा, उतना ही नेक्स्ट 20 सेकंड में भी मूव होगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ से हमारे पास सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब चलते नेक्स्ट पे। उसके बाद है नेक्स्ट में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन वेरिएबल इक्वल और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी, वो इक्वल टाइम इंटरवल में भी हो सकती है और अनइक्वल में भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे फर्स्ट 10 सेकंड में इसने एक्स डिस्टेंस मूव किया है, तो नेक्स्ट वाली 10 सेकंड में अगर वो एक्स ही करेगा तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन मैंने बोल दिया कि वाई किया है उसने। उसके बाद हमने 5 सेकंड पे ले लिया तो उसने जेड किया, तो ऐसे करके अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग जब उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद है स्पीड का। दो टाइप की स्पीड हम करते हैं, जैसे हमारे पास 12th में आता है यही टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स में, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। देखो एवरेज, एवरेज का हमें पता होता है कि एवरेज हम किसको बोलते हैं, कि हमारे पास जैसे एक दो दो ABCD 4 5 नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे वहां पे, इन टोटल को जोड़ के, और जितने ये टोटल होते हैं वही करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्पीड का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, तो स्पीड हमने क्या देखी थी, क्या थी, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या थी, डिस्टेंस बाई टाइम, ये थी। तो यहाँ पे एवरेज का केस क्या होता है, कि हम टोटल यहाँ पे देखो, हम इसके एवरेज निकाले कि 5 सेकंड बाद यहाँ है, उसके बाद 10 सेकंड के बाद यहाँ है, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो ऐसे हम उसकी क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज के केस में क्या होगा, यहाँ पे डेल से दिखाएंगे हम, जब बड़ा चेंज दिखाना होता है ना, एक अच्छी खासी वैल्यू होती है चेंज में, तो हम डेल से दिखाते हैं, डेल एक्स बाई डेल टी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंस्टेंटेनियस टाइम क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे मैं डेफिनेटली बोल दूं, यहाँ पे तो हमने बोल दिया कि एक बॉडी देखो 5 सेकंड में इतनी चली है, 10 सेकंड में इतनी चली है, तो हम उसकी एवरेज स्पीड निकाल देंगे कि इतना टोटल डिस्टेंस है डिवाइड बाय टोटल टाइम। लेकिन जब हमें यही चीज किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बोली जाए कि बताओ मुझे 5 सेकंड पे कितनी है, 10 सेकंड पे कितनी है, 15 सेकंड पे कितनी है, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे हमें जब बतानी हो, होता वही है चेंज इन इसमें टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इसको हम भी इंस्टेंटेनियसली कैसे दिखाएंगे, डी एक्स बाई डी थी, बस यहाँ पे डेल है, यहाँ पे डी है। डी में क्या होता है, स्मॉल चेंज के लिए हम डी का यूज करते हैं। तो ये था क्या, स्पीड का फॉर्मूला। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये आपके मैथ में भी काम आएगा, जो कॉमन पोर्शन वाला मैथ होता है ना, तो वहाँ पे भी काम आएगा। इंस्टेंटेनियस टाइम हो जाएगा जब हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे स्पीड निकालेंगे।
उसके बाद यहाँ पे देखो पोजीशन टाइम ग्राफ दिए गए हैं, यहाँ पे हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो कभी भी आपको है ना ये हो ना, अगर ग्राफ बनाना है और ये बोला जाए डिस्टेंस बाय टाइम, तो पहले वाले जो टर्म होते हैं ना हम उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं, और सेकंड वाली टर्म होती है उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ये वाला हमारा वाई एक्सिस होता है और ये वाला एक्स एक्सिस होता है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि पहले हम वाई एक्सिस पे लेंगे और देन उसको एक्स एक्सिस पे लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा होगा। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस है ना वो सेम रह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे है, रेस्ट पे है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो कुछ चला ही नहीं है। टाइम जैसे जैसे बीत रहा है कि 5 सेकंड पे बीतना ही है, 10 सेकंड पे बीतना है, तो वो उसकी पोजीशन क्या होगी, रेस्ट की होगी। अब देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, तो ये हमारे पास किसका ग्राफ हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऐसे 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 इंक्रीज हो रहा था और एकदम से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फास्टली मूव कर रहा है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे, यहाँ पे देखो पहले इतने सेकंड में इतना डिस्टेंस इंक्रीज हुआ और इतने से इतने में इतना हो गया, फिर इस पे बिल्कुल इतना हो गया। तो अलग है ना सारा, जो अलग अलग इंटरवल पे जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हुआ है वो अलग अलग चेंज हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और एकदम से इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो फास्टली मूव कर रहा है। और यही चीज हम देखें कि यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस है ना वो स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे हमारा मोशन क्या रहेगा, स्लो रहेगा। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे स्लोप दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं स्लोप, आपने मैथ में पढ़ा हुआ, स्लोप कैसे होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर क्या है, डिस्टेंस है। तो जैसे मैंने एक प्लॉट ले लिया अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे ले लिया डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे इसका मैंने स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये है y1 और ये है t1, ये है y2 और ये है t2। तो ये हो जाएगा कैसे, यहाँ पे d1 लिख लो, आपको अच्छे से समझ आएगा, d1 और d2 लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो d2 माइनस d1 और t2 माइनस t1। तो ऐसे करके हम इसका स्लोप निकालते हैं, वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ से भी हमने सारी चीज पढ़ ली कि एवरेज अगर हमें बताना है तो हम सारी जो टोटल डिस्टेंस होएगा डिवाइड बाय टोटल टाइम करके उसकी एवरेज स्पीड है वो निकाल देंगे। इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हमसे पूछा जाए कि 5 सेकंड में बताओ, 10 सेकंड में बताओ, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। पोजीशन टाइम ग्राफ देख लिया, अगर डिस्टेंस से चेंज नहीं हो रहा तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहेगा। इक्वल इंटरवल में इक्वल जो डिस्टेंस चेंज हो रहा तो यूनिफॉर्म मोशन है। एकदम से स्लोप इंक्रीज हो गया, नॉन यूनिफॉर्म तो हमें दिखाई दे रहा है, साथ में ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो फास्टली मूविंग होएगा और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लोली मूविंग होएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक इस क्या लिखेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लिया हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज हम कैसे बताते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने बोला चेंज इन वेलोसिटी तो v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम, यहाँ पे हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पे v माइनस यू बाई टाइम ये लिखा हुआ है। और अगर हम वहाँ पे रिटार्डेशन हुआ है तो मीन्स क्या कि हमने चलते हुए ऑब्जेक्ट को एकदम से रोका है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए गए हैं। इससे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो इसकी यूनिट होगी, कैसे होगी एक बार मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे हमने बोला एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, है ना। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और एक टाइम पहले से है। और अब डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही चीज बताई गई है कि अगर एक्सीलरेशन की आपको एसआई यूनिट निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए गए, तो इनको आपने अच्छे से याद रखना, सारे जो क्वेश्चन है ना इन पे ही बेस्ड जाते हैं। तो ये v क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी होती है, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सीलरेशन और t होता है टाइम। यहाँ पे सेम चीज यही होगी, s होगा डिस्टेंस होगा, या कई बार इसको हाइट की टर्म में भी मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस ही बोलेंगे उसको भी, कितना डिस्टेंस किया है, तो हाइट के केस में उसको हम डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पे भी सारी चीज वही है, s डिस्टेंस हो गया, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है 1/2, a यहाँ पे एक्सीलरेशन हो गया, t हो गया टाइम। तो यहाँ पे अगर आप उनके डेरिवेशन पे जाओगे ना तो बहुत लंबा पड़ेगा, आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमें निकाल कर तो दिखाना नहीं कि थ्योरी पेपर देना है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है, मेरे ख्याल में इतनी कोई
मुश्किल नहीं है, आपसे याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो वेलोसिटी टाइम बताया गया है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, तो वेलोसिटी बाई टाइम। अभी हम पढ़ लेके आए हैं वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है ना इसकी, जैसे यहाँ पे 10 वैल्यू लिखी तो सभी प्लेस पे 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल इंटरवल में इक्वल जा रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी देखो बस यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट में था, लेकिन अगर पहले ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मूवमेंट में होगा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी कुछ ना कुछ, तो यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सिलरेशन क्या है, एकदम से वेलोसिटी है वो इनकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होएगी तो जैसे एक्सिलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। अब यहाँ पे एक्सिलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सिलरेशन भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सिलरेशन भी क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। और यहाँ पे देखो इसका स्लोप ही नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होएगा, नेगेटिव एक्सिलरेशन होगा। तो ये सारे जो इसके ग्राफ है एक बार इनको अपने देख लेना, क्या है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल इंटरवल में है और यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया हो तो पहले हमारा मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था और यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी तो यहाँ से हमारा एक प्लॉट स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है ना वो इंक्रीज हुआ है ना, तो ये प्लॉट इंक्रीज हुआ, इट मीन वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सीलरेशन हमारा डिक्रीज हो जाएगा और ये क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है। उसके बाद ये दो फॉर्मूले हैं, एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे और दो फॉर्मूले है कैसे निकालोगे। देखो एक तो आप इससे निकाल सकते हो 2v1 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ठीक है। एक तो आप इससे निकाल सकते हैं और एक ये रहेगा आपका u प्लस v डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों से आप इसके जो वो है ना वो निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड इन दोनों फॉर्मूलों से आप इसकी निकाल सकते हो। तो इनको भी याद रख सकते हो, क्या पता कहीं पे एवरेज स्पीड है वो पूछ ले। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे वो लिखा हुआ, मैं आपको वो बताती हूँ एक बार करके कि देखो ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए बैलून, एक स्टोन फेंका गया है किसी भी बैलून से। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई बैलून था, वहां से एक स्टोन है वो फेंका गया है। जैसे ही वो स्टोन फेंका गया है ना, तो क्या होगा, वो स्टोन फेंका है तो एकदम से जो बैलून है वो ऊपर की साइड जाएगा। तो ये मान लिया हमने ये बैलून यहाँ तक पहुंच गया और ये स्टोन यहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमें इस टोटल डिस्टेंस को बताना है कि ये बैलून और इसके बीच में जो ये टोटल डिस्टेंस है ना वो कितना रहेगा, वो हमने बताना है। तो अब यहाँ पे देखो हमने ऊपर से बैलून डिस्टेंस फेंका है तो हमने बोला कि इनके बीच में, बैलून के बीच में और ग्राउंड के बीच में जो पहले डिस्टेंस था ना वो कितना था, 50 मीटर था और जो इसकी स्पीड थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हुआ। देखो एक टोटल डिस्टेंस बताना है तो अगर ये वाला जो है ना, ये वाला डिस्टेंस हमें 50 गिवन है और यहाँ से यहाँ तक तो इतना तो 50 ही होगा। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि जो बैलून की डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितनी हुई है और इसमें इस 50 में हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास ये आ जाएगा कि बैलून का ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है। तो 50 तो हमारे पास है, अब हमारा काम है डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वैसे तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पे देखो सिंपल एक ही डायरेक्शन में दिया गया तो आप इसको स्पीड मल्टीप्लाई टाइम भी लिख सकते हो। देखो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड तो गिवन है लेकिन टाइम की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे हम रखने के लिए स्पीड की वैल्यू हमारे पास 5 है लेकिन टाइम की वैल्यू नहीं है। टाइम की वैल्यू निकाल के लाएंगे, कैसे निकाल के लाएंगे, तो ये हम निकाल के लाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इसी से समझा देती हूँ मैं आपको, नहीं अगर ही करेंगे नहीं तो आपको ये देखो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 AT स्क्वायर ये होती है। तो अब देखो बैलून है ना वो ऊपर से हमने नीचे फेंका है तो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस लेंगे वो क्या हो जाएगा, -50 है। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से देखो जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी गिवन है वो कितनी गिवन है, 5 गिवन है। 5t का हमें नहीं पता क्या है और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से a की वैल्यू देखो, हमारे पास क्या है, बैलून है वो ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड जाएगा तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, टी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कटा तो ये -5 तो -50 5t और -5t स्क्वायर तो इधर आया ये, तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर -5t और -50। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू
0। तो यहाँ से हमने 5 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा टी स्क्र माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने सुना होगा, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, जो भी एक्स स्क्र का कोफिशियंट होता है तो क्या है 1 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस के 1 और सी की वैल्यू क्या है माइनस के 10, जो भी कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद डी निकालते हैं, बी स्क्र माइनस 4ac। तो बी का स्क्र माइनस 1 का स्क्र माइनस में 4 इंटू में ए क्या है माइनस के 10 है और सी की वैल्यू कितनी है, ए कितना है 1 है और ये सी कितना ये है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्र हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी 41। तो डी की वैल्यू हमारे पास आई 41। ठीक है, तो डी की वैल्यू 41 आई। तो हम कैसे निकालते हैं यहाँ से टी की वैल्यू, हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस में अंडर रूट में डी डिवाइड बाई 2a। तो माइनस के बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है -1 है और -1 यहाँ पे भी है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 45 डिवाइड बाई 2a। ए की वैल्यू है 1 तो 2 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास। तो 1 प्लस में अंडर रूट 41 डिवाइड बाई 2 और एक हो जाएगी 1 माइनस में अंडर रूट 41 बाई 2। अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू है ना नेगेटिव आएगी, नेगेटिव को हम नहीं लेंगे तो टाइम हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इस वाली वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी 3.7 सेकंड के अप्रोक्स आएगी। ठीक है, तो इसके अप्रोक्स आएगी ये वाली वैल्यू। तो अब इसमें हमारे पास टाइम की वैल्यू भी आ गई और हमने बोला था कि डिस्टेंस क्या होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3.7। तो ये वैल्यू आई 18.5 और हमने बोला था कि जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगी ना उसको हम 50 में ऐड करेंगे। तो 50 में हमने इसको ऐड किया, ये वाला PYQ है आपका, तो ये हो जाएगा 50 प्लस में जो 18.5 है तो ये हो जाएगा 68.5। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकते हो, अदरवाइज देखो यही चीज हमने यहाँ पे की है। पहले हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस क्यों निकालेंगे, देखो जो निकालना है ना वो जो दिया गया है उसको साथ में लेके चलो तभी आपको चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। जो निकालना है या जो दिया गया है उसको आप साथ में लेके चलो। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमें निकालना क्या था, कि डिस्टेंस निकाल हाउ मेनी किलोमीटर इज कवर्ड बाई बैलून। बैलून से हमने बताया था कि टोटल जो ग्राउंड से उसका डिस्टेंस है वो कितना रहेगा। तो उसके लिए ये 50 था, ये बची हुई डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली थी तो वो हमने निकाल दी। क्या होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड हमारे पास थी लेकिन टाइम निकालने के लिए हमें इस वाली इक्वेशन का यूज करना पड़ा। तो ये वाला आपका एक PYQ भी है। तो ये चीज थी बस इसमें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो बस ये सारी चीजें देखो वापस से मैंने अच्छे से लिखी हुई है, अपने टाइम पे भी मैंने ऐसे ही लिखी थी, यही चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हैं। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन में मोशन को देखेंगे तो वो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टाइप में होगा। यहाँ पे क्या है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल, स्केलर क्वांटिटी होगी, हमेशा ही नॉन नेगेटिव होगा और पाथ डिपेंडेंट होएगा। पाथ डिपेंडेंट होएगा तो ये हमारे पास इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगी। अब ये क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब शॉर्टकट जितना हो सके इनिशियल फाइनल के बीच में वो होएगा। वेक्टर क्वांटिटी होएगी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। पाथ इंडिपेंडेंट होएगा, जैसे ही पाथ इंडिपेंडेंट होएगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल फाइनल पे ही डिपेंड करेगा, नहीं बाकी नहीं डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या है कि डिस्टेंस है वो या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। इक्वल कब होगा, जब वहां पे कोई भी डायरेक्शन का चेंज नहीं हुआ है, एक स्ट्रेट पाथ पे हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था स्पीड और वेलोसिटी। तो जैसे डिस्टेंस बड़ा है ना तो डिस्टेंस स्पीड में हम क्या लेंगे डिस्टेंस लेंगे और वेलोसिटी में हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही जो हमारे पास स्पीड है वो भी बड़ी होगी या इक्वल होगी वेलोसिटी के, स्केलर क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर होगी। ये हमारे पास नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि इसमें हमने डिस्टेंस लिया है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ सकती है और वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। उसके बाद हमने देखा था कि वेलोसिटी हम कैसे बताएंगे। देखो अगर हमने एवरेज स्पीड बतानी थी तो कैसे बताई थी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर एवरेज वेलोसिटी हम बताएंगे तो क्या हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इंस्टेंटेनियस अगर बतानी है तो स्मॉल चेंज हो जाएगा, किसी भी स्पेसिफिक 5 इंस्टेंट पे हम ये चीज बताएंगे। उसके बाद क्या है स्पीड, स्पीड क्या होएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस लिया है तो और स्केलर क्वांटिटी होगी। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, नहीं होगी ना। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे जाए तो मैंने पूछा 5 सेकंड पे पूछेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन का रोल है वो इंस्टेंटेनियस के केस में नहीं रहता, एवरेज के केस में रहेगा। उसके बाद हमने देखा था एक्सेलरेशन क्या रहेगा। एक्सेलरेशन हमारे पास है वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी इंक्लूड हो गई तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एवरेज निकालना था तो हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये सारी चीजें बता रखे मैंने। उसके बाद ये क्या है इंस्टेंटेनियस है, सिंपल यहाँ पे स्मॉल चेंज को दिखाया गया है।
उसके बाद 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम देख के आए हैं, ये वाली। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमने देखना है ना, तो इधर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ऊपर में उधर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी इधर की वैल्यू भी नेगेटिव रहती है और नीचे वाली वैल्यू भी नेगेटिव रहती है। तो ये साइन कन्वेंशन है इसका। उसके बाद है कि हम nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम, और स्पीड इनटू में टाइम है तो ये यही चीज यहाँ पे बताई गई है, स्पीड इनटू में टाइम, और यहाँ पे एवरेज स्पीड लिखा गया बस, ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड है, ये हो जाएगा टाइम। तो ये अगर आपको nth सेकंड पे दिया जाए ना, तो मान लीजिए 5 सेकंड पे निकालो, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे u प्लस वी बाई 2 करके और यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, जब भी एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया छोटा सा, तो अगर यहाँ पे देखो u की वैल्यू 40 दी गई है, v की वैल्यू 20 दी गई है, और हमें 10 सेकंड में निकालना है, तो कुछ नहीं करना, 40 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड करके और 10 सेकंड से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 300 आ जाएगा। उसके बाद है कि अगर देखो हमारे पास इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो अगर ये क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्र, इन्होंने बोला कि अगर हम u को 0 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो s की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 ए टी स्क्र। और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन पे सारी चीजें हो रही हैं, तो a तो सेम ही रहेगा। तो देखो अगर हमने t की वैल्यू 0 रखी, फिर 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर t की वैल्यू 0 रखी तो ये भी 0 है, और t की वैल्यू 1 रखी है तो ये हो जाएगा एक 1/2 a, और ये रखी अगर इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, 2 रखी है, तो ये हो जाएगा 1/2 2 का स्क्वायर, टी की प्लेस पे, और 3 रखी है तो ये हो जाएगा 1/2 3 का स्क्वायर। तो ये देखो 1/2 a इसमें भी है, तो यहाँ पे भी है a और यहाँ पे भी, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 1 का स्क्वायर, ये बचेगा 2 का स्क्वायर, ये बचेगा 3 का स्क्वायर। तो ये चीज बताई गई है कि अगर हमारे पास ये दिया गया हो ना कि u की वैल्यू 0 है, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल निकाल के दिखाया हुआ है। उसके बाद है कि इक्वल कंजिक्यूटिव टाइम इंटरवल दिया गया है, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, u स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2, अगर आपको टाइम निकालना है तो, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आता है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंडर, कि जैसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी में निकालते हैं ना, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे इक्वेशन है ना, वो तो वही यूज होंगी जो पहले यूज हुई हैं, सेम वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम यहाँ तक सारी चीजें मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, अगर कोई ज्यादा ही अच्छा है याद करने में तो इसको याद रखना, 2u/g होता है। हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट करने में मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो हमने कोई भी चीज है वो ऊपर की साइड फेंकी है, और तो उस पे नीचे की साइड क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट, जैसे यहाँ से हम यहाँ तक गए तो ये हो गया हमारे पास u, और यहाँ पे हमारे पास v क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और वापस से आएगी फिर ये। अगर हमें यहाँ पे क्या बताना है, ये बताना है, ठीक है, टाइम बताना है। पहले हम निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, और उतना ही टाइम फिर उसको आने में लगेगा, उनको जोड़ देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे जब वो ऊपर गया है, ऊपर को हम क्या बोलेंगे, एसेंट बोलते हैं। तो एक बार हम एक, तो जब वो ऊपर की साइड गया है उसको हम एसेंट बोलते हैं। तो देखो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है ना, तो ये होती है पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो जब वो ऊपर की साइड गया है तो v की वैल्यू हमने क्या मानी है, 0 होगी, और ये हो गया u। अब ऊपर की साइड गया है ना, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे होता है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। और ग्रेविटी है ना, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन को हम किससे चेंज कर देंगे, ग्रेविटी से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से चेंज करेंगे यहाँ पे हम। और यहाँ पे एसेंट मींस ऊपर की साइड गई है ना, तो ये ए क्या हो जाएगा, माइनस के जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस के जीटी। तो यहाँ से ये जीटी इधर आया तो यू की वैल्यू क्या आ गई, जीटी, लेकिन हमें तो टाइम की वैल्यू चाहिए, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू बाई जी। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो म्यू बाई जी इसको ऊपर जाने में लगा, और इतना ही समय है उसको नीचे आने में भी लगेगा, तो ये ऊपर जाने में म्यू बाई जी लगा, नीचे आने में भी क्या होगा, यू बाई जी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल 2 म्यू बाई जी हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको याद भी रख सकते हो, और इसको एक अगर मेन सिचुएशन पे याद ना आए तो ऐसे करके याद रख लेना कि एक्सीलरेशन ड्यू टू, यहाँ पे हमने इसका पहले ऊपर जाने का निकाल लिया, उसके बाद नीचे आने का, दोनों सेम ही होगा, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया। तो ऐसे करके इनको जोड़ देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का निकाल के आपको दिखा दिया, एक बार वापिस से रिवाइज करवा देती हूँ।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, ऊपर गई है ना, तो वहाँ पे जो v वाली पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ऊपर जाके फिर वापस आ जाएगी, रेस्ट पे ही जाएगी एक बार तो वापस से जीरो आएगी फिर। तो v की वैल्यू जीरो हो गई यू, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर गया है, अपोजिट डायरेक्शन में गया है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये टाइम है, तो ये जी टी इधर आएगा, तो यू की वैल्यू जी टी आ जाएगी, तो टी की वैल्यू यू बाई जी आ जाएगी। अब हमने ऊपर नीचे दोनों का कैलकुलेट करना है, तो यू बाई जी को जोड़ेंगे तो टू यू बाई जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद सेकंड है मैक्सिमम हाइट। उसके बाद सेकंड हम निकाल लेंगे क्या, मैक्सिमम हाइट। एक बार निकालते हैं ये, एक बार ये नीचे वाला देखो, टाइम टू रीच टॉप, तो ये तो हमने निकाल लिया, म्यू बाई जी होगा। डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड बिफोर कमिंग बाय टू, तो यहाँ पे तो अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये 10 दिया गया है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 हो जाएगा बाई टू, ये हो जाएगा 5 मीटर। ये क्या बोला गया है, सिंपल कि अगर हम टॉप पे जाने से पहले जो लास्ट स्टेप सेकंड होगी ना उसका टाइम निकालेंगे तो वो जी बाई टू से निकाल सकते हैं। इसका डेरिवेशन करोगे तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको याद रखना कि जब भी आपका जो लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड का टॉप में जाने से पहले लास्ट सेकंड का अगर अपन टाइम निकालना तो वैसे निकालोगे। अगर हम अपने मैक्सिमम हाइट पे आ जाते हैं कि मैक्सिमम हाइट ये वाली कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपको जो थर्ड वाली इक्वेशन है ना वो यूज, सेकंड वाली इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो हमने क्या बोला है कि यहाँ पे हम एस को किससे रिप्लेस करेंगे, एच से, हाइट से, और ए हमारे पास किसे रिप्लेस होता है, जी से। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा टू जी एच। अब हाइट पे जाके जो वी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यही चीज हमने पढ़ी है कि जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हमारा किसी हाइट एच पे गया है, इस हाइट एच पे जाएगा, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगा, जो जी की वैल्यू वो तो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो तो नीचे की साइड होता है ना ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की साइड जा रहा है, किसी हाइट पे जा रहा है, तो वहां पे जो इसकी जी की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे वी की वैल्यू जीरो हो गई माइनस में यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाँ माइनस में, और जी की यहाँ पे आ जाएगा टू, और ये माइनस के जी, और ये हो जाएगा एच। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के यू स्क्वायर माइनस के टू जी एच। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो हमें एच की वैल्यू चाहिए ना, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू स्क्वायर बाय टू जी। तो ऐसे आपने इसको निकालना, अगर निकाल टाइम पे निकाल के देखना तो वो निकाल के देख सकते हो। अगर आपको याद करने की थोड़ी सी मेमोरी आपकी अच्छी है तो आप इसको याद कर सकते हो, ये रहा म्यू स्क्वायर बाई टू जी। तो जब भी आपको मोशन अंडर ग्रेविटी करना होगा ना, तो ये वाली चीजें हमने, ये दोनों चीजें किसके लिए पढ़ी है, मैक्सिमम हाइट पढ़ा है या टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा है, वो किसके लिए पढ़ा है, जब ये चीजें ऊपर जा रही है ना उसके लिए पढ़ा है। अब अगर हम यही चीजें नीचे की साइड गिराएं, कि पहले हम हाइट एच पे हैं और वहां से हम इन चीजों को गिराएंगे, तब हमारे पास जो टाइम है क्या रहेगा और वी है वो क्या रहेगा। तो ये वाली चीज है, अब हम निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम देखते, ये जो हाइट है ना ये हम कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेंगे। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में वन बाई टू ए टी स्केयर। तो ए को हमने किससे डिस्प्लेस करना होता है, जी से, जी टी स्केयर है ना। एस को किससे रिप्लेस करना होता है, एच से। तो ये सारे हमने रिप्लेस किए हैं। उसके बाद जो हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, वी की चाहिए है। और यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा ऊपर है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एच हाइट पे है स्टार्टिंग में, तो वहां पे यू की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो रही होगी। तभी तो हमने रेस्ट वाली सिचुएशन से हमने फेंका है, तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये एच इज इक्वल टू, यहाँ पे यू की वैल्यू जीरो रखते ये पूरी टर्म जीरो, तो ये हो जाएगा वन बाई टू जी टी स्केयर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, क्या क्या हमने यहाँ पे एस की प्लेस पे हमने रखा एच। हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए, और ऊपर देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में टू एच, और जी नीचे आया और ये हो जाएगा टी स्केयर। तो इस स्केयर को हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो यही हमें को क्या दिया गया है, टू एच बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है। तो अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। उसके बाद क्या है हमारे पास, इसके लिए हमें टकराने से जस्ट पहले अगर आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, सिंपल हम निकालेंगे इसकी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ठीक है,
तो यहाँ पे वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as रहेगी। तो वी यू हमारे पास क्या आएगा, इसके केस में 0 आएगा, तो वी स्केयर इज इक्वल टू 2g और h हो जाएगा, a के प्लेस पे g और s के प्लेस पे h। तो v की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में 2gh। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद अगर मिड में बतानी है आपने तो h क्या हो जाएगा बिटवीन, देखो यहाँ पे पूरी हाइट h है, तो मिड में बनाई है तो h क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर हमने प्रोजेक्शन करना है हाइट से, तो अगर आपको हाइट से प्रोजेक्शन अगर दिखाना होगा ना, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि पहले ये सारी चीजें हम वैक्यूम में कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास क्या आएगा, एयर का इफेक्ट आएगा। अगर एयर का इफेक्ट आएगा तो क्या कि जैसे हम पहले चीजें यहाँ पे ए से बी में गिरा रहे थे, तो वहां पे हमने एयर को कंसीडर नहीं किया। तो जब हम किसी भी सब इसके ऑब्जेक्ट के मूवमेंट है वो एयर के कंसीडर करके करेंगे ना, तो उस केस में हम इसको प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे भी सिंपल वही इक्वेशन है, वी स्केयर ये क्या हो जाएगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर 2gh हो जाएगा। ए एस होता है ना, तो ए के प्लेस पे जी एच। तो वी की वैल्यू आपने निकालनी है, तो यहाँ पे होगा वी स्केयर माइनस यू स्केयर होता है ना, तो इसको इक्वल में लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये वाली चीज प्लस में आ जाएगी, वी की वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट में आ जाएगी, ऐसे करके दिया गया है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्वेशन वी की वैल्यू आ गई, और इसके बाद हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही कहती है। और हमें अगर यहाँ से टाइम की वैल्यू अगर निकालनी है, टाइम की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो क्या हो जाएगी, वी माइनस यू बाई में ए के प्लेस पे हम जी रख रहे हैं, वी की वैल्यू हमने यहाँ से ये डाल दी। तो ऐसे करके आप इसके निकाल सकते हो। एक बार वापस से बताती हूँ क्या है कि ये वाली चीज हमने निकाल ली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। हाँ, और उसके बाद हम नहीं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होती है ना। हाँ, तो यहाँ से हमने ये निकाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ गई है। और यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v की वैल्यू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। हाँ, यही होता है ना। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू, टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे अगर यहाँ ये वाले v की वैल्यू हमने डाली है, अगर यहाँ पे नीचे गिराएंगे ना, अगर नीचे गिराई जाएगी तो यहाँ पे हम ये माइनस वाला निशान ले लेंगे, अगर लेकिन ऊपर की साइड फेंकेंगे तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ले लेंगे। बाकी यहाँ पे v की वैल्यू पुट की गई है यहाँ से, वी स्केयर यू स्केयर प्लस में 2gh और माइनस में u। अगर नीचे गिराएंगे तो ऊपर गिराएंगे तो ये आएगा। बाकी इतना डीपली ये वो क्वेश्चन नहीं आता, अगर आ जाएगा तो भी आप बता पाओगे। उसके बाद है, अगर एरिया अंडर द कर्व की बात की जाए ना, तो वहां पे जो उसका स्लोप है, स्लोप क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी बाई टाइम होएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और उसके अंदर का एरिया क्या बताएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो अगर हमने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया है, तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में जो उसका स्लोप होएगा वो तो क्या दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन दिखाएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम तो एक्सीलरेशन होता है। और उसका एरिया देखेंगे तो वो क्या दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है। तो बस हमारा जो थ्योरी वाला पोर्शन था ना वो हो गया। देखो इसमें कितना ज्यादा थ्योरी का पोर्शन था। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जितना मैक्सिमम मुझसे हो पाया है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है। उसके बाद देखो ये वाले क्वेश्चन आ गए अब आपके पी वाई क्यू। तो हमें क्या पूछा गया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल वेरीज विद दिस। तो हमें बतानी है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। 0 to 10 सेकेंड के बीच में हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या होना चाहिए पता, हम कैसे बताएंगे, फाइनल डिस्टेंस माइनस में इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस निकालेंगे ना। तो जैसे मैंने बोला ए से बी तक गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा कि बी में से हम ए को घटा दें। टाइम ए पे इतना टाइम था, बी पे इतना टाइम है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, बी वाले में से ए का घटा दें। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए एस दिया गया है कि 1.2 टी स्क्वायर है। तो एक बार 0 सेकेंड है और एक बार टी सेकेंड है, तो एस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एस क्या गिवन है 1.2 टी स्क्वायर। तो देखो टाइम तो हमारे पास हो गया, एक बार इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम कितना 10 सेकेंड है और इनिशियल है 0। और बात रहती है डिस्टेंस की, तो 1.2 फाइनल डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे टी की वैल्यू 10 रखेंगे, क्योंकि टाइम 10 है फाइनल डिस्टेंस के लिए। तो ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 120। और टी इज इक्वल टू 0 पे हम क्या रखेंगे, टाइम 0 की वैल्यू रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो क्या एस की वैल्यू क्या हो जाएगी टाइम टी 0 पे 0 हो जाएगी, क्योंकि टी की वैल्यू 0 रखेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आई 120 माइनस में 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो 120 माइनस में 0 हुई और यहाँ पे 120/12, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 23 में आया हुआ है। तो देखो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। 23 में, पता नहीं 17 में, देखो ये क्वेश्चन आया तो है आपका। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपने निकालना। तो देखो इतनी कोई लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं थी, सिंपल आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो पता होना चाहिए था। उसके बाद क्या है, ये भी मैंने इसी में ले लिया, वैसे तो ये थोड़ा सा अलग है। A torque of 50 Newton meter acting on a wheel at rest rotate it through 200 radians in 5 सेकेंड। एक जो उसका टॉर्क होता है, वो व्हील होता है ना, वो उस पे एक टॉर्क लगा हुआ है रेस्ट वाली पोजीशन पे 50 न्यूटन मीटर का। ठीक है, और कितने रेडियंस में है, 200 रेडियंस है, और टाइम कितना है वहां पे 5 सेकंड है। तो हमें एक्सीलरेशन बताना है। ये वाला मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये भी किस पे डिपेंड है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिपेंड है। तो यहाँ पे होता है 1/2 AT स्क्वायर। तो एस के प्लेस पे हम लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हम लेंगे यू वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एंगुलर वेलोसिटी। और ए क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा टी। हमें क्या बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना। तो थीटा नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितने रेडियन दिए गए हैं, 200। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कितनी गिवन है, और रेस्ट पे था ना, जो हमारे पास व्हील था वो रेस्ट पे था, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, 1/2। और अल्फा और टाइम की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 5 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 रखो तो भी 0 ही होगा, होना तो 0 ही है। तो यहाँ पे देखो 200 और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा और 5 है, तो ये हो जाएगा 5/2। और अल्फा अल्फा की वैल्यू हमने निकालनी है। उसके बाद ये 2 इधर मल्टीप्लाई में और 5 नीचे आ जाएगा। एटी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हमने 5 का स्क्वायर करना भूल गए, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। उसके बाद अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस यही चीज थी इसमें, इनको डिस्प्लेस करके रिहा। ये वाला आपका 17 का पेपर है ना, वहीं से आया, पहले आते थे, पता नहीं 18 में आया हुआ है, आया PYQ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बॉल थ्रोन अप इज काट बाय द थ्रोवर 6 सेकंड। एक, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने उसको ऊपर बॉल को फेंकी है, यहाँ तक जाके आई है और वो नीचे आई है, तो मैंने वो 6 सेकंड में पकड़ी है। ठीक है, टाइम हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे 6 सेकंड में मैंने इसको पकड़ी है। उसके बाद जी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो हमें बताना, हाइट बतानी है कि उसने कितनी हाइट में पकड़ा होगा उसको। तो हाइट बताने के लिए आपको एस वाला फॉर्मूला लगाना होगा, चाहे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, चाहे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। तो मान लिया मैंने कि मैं तो लगाऊंगी भाई जो सेकंड इक्वेशन है ना हमारी, वो लगाऊंगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS वाली है ना। तो मैंने बोल दिया कि हम तो ये वाली लगाएंगे। हमें क्या बताना है, यहाँ से डिस्टेंस बताना है ना, हाइट बताना है कि ये वाली जो हाइट रहेगी ना, यहाँ से यहाँ तक की बॉल है वो कितनी हाइट तक गई होगी, वो हमें बताना, मीन्स एस की वैल्यू हमें बतानी है। तो एक बार देखो, जैसे हम यहाँ पे एस निकालेंगे ना, वो तो टोटल डिस्टेंस होएगा। यहाँ से अगर हम इन इक्वेशन से डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो टोटल डिस्टेंस होएगा, यहाँ से बोल गई यहाँ तक, इस हाइट तक बोल गई और वापिस आई। तो ये हमने टाइम भी तो टोटल लिया है ना, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो भी टोटल निकल के आएगा। या तो आप टाइम को हाफ कर लो, या तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो और उसको हाफ कर लो। तो हम पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ऊपर जाने का नीचे जाने का, उसको हाफ कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि v की वैल्यू है, जैसे ही वो बॉल हमने ऊपर फेंकी है, तो ऊपर जाके वो एक बार रेस्ट पे हुई होगी, तो v की वैल्यू क्या रही है हमारे पास, 0 हो जाएगी। तो लेकिन u की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, तो u की वैल्यू हम निकालेंगे। वो वाली वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे देखो, जो हमने ये u की वैल्यू, एक्सीलरेशन की वैल्यू, हमने u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है ना, वो यहाँ से यहाँ तक निकाली है। तो ओवरऑल टाइम अगर हमारे पास 6 सेकंड था, तो हाफ टाइम कितना लगेगा यहाँ पे हमारे पास, तो 3 सेकंड लगेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, एक साइड की हमें हाइट निकालनी है ना, या तो आप सारी जगह फिर 6 लेके चलो, कि अगर हम यहाँ पे पूरी जगह 6 लेके चले, या तो फिर इस टाइम को है ना डिवाइड पहले ही कर लेते हैं, आसानी से, आसान पड़ेगा ये इससे हमें। हमने किया कि टोटल टाइम 6 सेकंड था,
यहाँ से जो हमारा बैलून है ना यहाँ तक गया है, तो इस साइड तक जो टोटल टाइम था यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड था, तो 3 यहाँ पे लगा हुआ होगा, 3 यहाँ पे लगा हुआ, तो हम टाइम को 3 मान लेते हैं पहले ही। तो जो भी डिस्टेंस आएगा ना फिर हमारा वही आंसर हो जाएगा। टाइम 3 है हमारे पास, और यहाँ पे हमें पता है कि जो बैलून था ना वो ऊपर गया ना, v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। v की वैल्यू 0 है, तो अगर हमारे पास कहीं से भी u की वैल्यू आ जाए, तो ये हमें पता है, देखो बैलून को ऊपर फेंका है तो ये वाली वैल्यू -10 रहेगी, और s हमें निकालना है। तो अगर कहीं से भी u की वैल्यू आ जाएगी तो हम निकाल देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये कहती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहती है। v हमारा 0 रहेगा, u की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, प्लस में a क्या होगा, ऊपर की साइड फेंका तो माइनस में वैल्यू लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की साइड लगता है। टाइम क्या हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। अब ये वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे 30 वैल्यू, कौन सी में करो, या थर्ड में करो या सेकंड में करो। तो हमने इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करी 30 का, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 30 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस के 20। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 30 डिवाइड बाई 30, और ये हो जाए ये, तो ये कैंसिल हुआ 0 से, ये 15, तो 15 3 जा 45। तो यहाँ पे 45 इसका आंसर आएगा। तो ये मैंने आपको सेकंड इक्वेशन से निकाल के दिखाया है। क्यों दिखाया है, क्योंकि आपको ये पजलिंग ना हो, क्योंकि इसमें मैंने ये थर्ड इक्वेशन यूज की हुई है। तो वो आप अपनी सहूलियत से ये मत सोचना कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड लगाए या थर्ड इक्वेशन लगाए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अगर आपके पास पूरी वैल्यूज है ना, तो आप सेकंड लगाओ थर्ड लगाओ, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। यही आंसर मैंने यहाँ पे थर्ड से निकाला हुआ है, और यहाँ पे आपको सेकंड इक्वेशन से निकाल के दिखाया है, इसीलिए दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू, दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में। यहाँ पे देखो पहले डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएगा टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है हमें पता, वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। और यहाँ पे देखो अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का ग्राफ दिया गया है, तो उसका स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले वाले का एंगल 30 है, सेकंड वाले का एंगल 45 है, तो कुछ नहीं करना हमें, तो वेलोसिटी का रेशियो हमें बताना है ना। तो VP1 और VP2 का रेशियो बताना है वेलोसिटीज का। तो इनका जो स्लोप होगा ना, वही देखो यहाँ पे हमें पता है कि डिस्टेंस और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाया हमने। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो जो भी इसका स्लोप होगा वही क्या होगी, वेलोसिटी होगी। इस प्लॉट का जो भी स्लोप होगा ना वही क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी। और स्लोप किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे पार्टिकल 1 का टेंजेंट ले लेंगे, यहाँ पे टेंजेंट थीटा पार्टिकल 1 के लिए, और यहाँ पे टेंजेंट थीटा पार्टिकल 2 के लिए। अब 10 इनकी वैल्यू देख लेते हैं। पार्टिकल 1 के लिए हमें गिवन है 30, और इसके लिए है हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 45। तो यहाँ पे पार्टिकल 1 के लिए हमें 30 गिवन है रेशियो में, और इसके लिए हमें गिवन है 45। तो जो टेंजेंट 30 होती है इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1/3 जब हम इसकी ओवरऑल √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला हमारा रेशियो है वो निकल के आएगा। तो यही चीज इसमें बतानी थी। देखो अगर हमने ये चीजें पहले हाथ से नहीं की होंगी ना, तो आपको लगेगा पता ही नहीं क्या ही पूछ लिया। अगर एक बार भी आपने ये सम खुद से निकाल लिया और वापिस ऐसा ऐसा सम आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। तो ये वाले क्वेश्चन है ना PYQ से ही मैंने लिए हैं, सेल्फ हमने कुछ मन से नहीं बनाए हैं। तो एक बार मैंने आपको ये समझाए हैं, सेकंड टाइम आप अपने हाथ से इनको निकाल के देखना, तब मानना कि आपको ये आ गई है। मैं ऐसे देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आपको आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, देखने से चीजें नहीं आती। एक बार उनको खुद से हाथ से करके भी देखा करो। उसके बाद क्या है देखो, if a body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, then how much will it penetrate more before coming to rest। तो यहाँ पे एक बॉडी है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये वुडन ब्लॉक है, इसमें से इन्होंने बोला कि हमारे पास, हमने माना कि वैल्यू जो बॉडी की वेलोसिटी v थी, तो बाद में उसने क्या किया, यहाँ से इतना पेनिट्रेट हो गई, हमें नहीं पता कितना, इन्होंने नहीं बोला ना, 3 सेंटीमीटर बोला हुआ है कि 3 सेंटीमीटर जैसे ही वो पेनिट्रेट हुई है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो आधी हो गई है। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो आधी हो गई है। तो हमें बताना है कि वो हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर यहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, तो यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी वो हो जाएगी 0 हो जाएगी, और हमें बताना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो कितना रहा होगा। समझ आया आपको क्वेश्चन, कि एक बॉडी है, ये वाली बॉडी है, इसमें से इतना 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट हुई है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो पहले वाली वेलोसिटी का हाफ हो चुकी है। हमें बताना है कि जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना तो वो कितना पेनिट्रेट करेगी। तो ये वाली चीज हमें बतानी है, तो हमें डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे, देखो
यहाँ पे हम दो इक्वेशंस का यूज करेंगे। पहले हम जो सेकंड इक्वेशन है ना हमारी मोशन की, वहां पे उसको यूज करेंगे और फिर फर्स्ट वाली का करेंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे इसको। या आप दोनों ही एक ही इक्वेशन से यूज करके भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने लिखा वी स्क्र माइनस यू स्क्र बराबर है 2as। तो पहले हमें पता है कि पहले वाला जो डिस्टेंस था ना वो कितना था, 3 सेंटीमीटर था। और v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी रही थी, v/2 रही थी, v/2 का स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी क्या रही थी, v स्क्वायर। और यहाँ पे 2, और हमारे पास ये एक्सीलरेशन है, और डिस्टेंस कितना पेनिट्रेट किया था इसने, 6 किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा वी स्क्र बाई 4 माइनस में वी स्क्र, और ये हो जाएगा 6a। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या एलसीएम आएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्र माइनस में 4 वी स्क्र डिवाइड बाई 4, और ये 6 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो a, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, ऊपर में माइनस में 3 वी स्क्र और नीचे आई 24। तो 3 8 ज़ा 24। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के वी स्क्र बाई 8। तो माइनस के वी स्क्र बाई 8। तो देखो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के वी स्क्र बाई 8। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन पे फिर ये इक्वेशन लगा देंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब कौन सी भी इक्वेशन से निकाल लो, आपको दो इक्वेशन से मैं निकाल के दिखाऊंगी। तो इसी से निकालते हैं हम। पहले क्या था, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, यही था ना। तो v की अब फाइनल के लिए v की वैल्यू 0 हो चुकी है, और अब हमने इतना जो बॉक्स लिया है ना हमारा, कहाँ गया ये रहा। तो अब इस वाले डिस्टेंस के लिए हम s की वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ पे v हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो v/2 हो चुकी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो चुकी है, v/2 का स्क्वायर, और ये 2, और a के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, माइनस के वी स्क्र बाई 8, और यहाँ पे s निकाल लेंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा माइनस के वी स्क्र बाई 4, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस के वी स्क्र बाई 4, और एस तो वी स्क्र बाई 4 से कटा, तो एस की वैल्यू आ गई 1 आ गई हमारे पास। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, एक्स आया। तो यही चीज बतानी थी हमें, तो हमारा आंसर है ना वो 1 हो जाएगा। अगर हम इसको दूसरी इक्वेशन से भी निकाल के देखें, आप खुद से चीजों को ट्राई किया करो कि अगर हमसे इससे नहीं आता तो क्या दूसरी से हम इसको निकाल सकते, u+80। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे ना, तो जब हम इक्वेशंस को यूज करने चलेंगे तभी आपको ये डाउट है ना वो क्लियर होंगे। तो यहाँ पे देखो टाइम तो कहीं पे मेंशन ही नहीं है, देखा आपने, टाइम तो मेंशन ही नहीं है ना। तो टाइम नहीं मेंशन है तो फिर ये ना तो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, और ना हम जो थर्ड वाली इक्वेशन है ना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन लगानी, क्योंकि टाइम तो मेंशन ही नहीं है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो इसलिए हमने ये इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लगाया है। तो ऐसे करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। उसके बाद है हमारे पास कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका, जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगी ना वो पीवाईक्यू से ही करवाऊंगी। ए राडार इज एबल टू रिफ्लेक्ट डिटेक्ट द रिफ्लेक्टिव वेव्स फ्रॉम एन एनिमीज एयरप्लेन। यहाँ पे हमने एयरप्लेन बनाया, तो यहाँ पे राडार है, तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। देखो राडार है ना, वो पहले यहाँ पे भेजेगा और यहाँ से फिर वापस आएंगी। तो ये इतने यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम बताएगा ना, आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ। तो टाइम यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, 0.02 10⁻³ इतने टाइम के बाद वो वापस से डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे हमें वेलोसिटी वेव्स की दी गई है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें क्या बताना है, वेलोसिटी दी गई है, हमें बताना है डिस्टेंस बताना है एयरप्लेन का और रडार का। तो देखो यहाँ पे हमें इसका डिस्टेंस बताना है ना, तो डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे, रडार और एयरप्लेन के बीच का। यहाँ पे जो हमें ये टाइम गिवन है, यहाँ पे जो हमें वेलोसिटी गिवन है ना, वो तो टोटल की गिवन है ना, इस प्लस इस, यहाँ पे मैंने माना ए और बी है। तो यहाँ से ए से बी में जाने के लिए और बी से ए में जाने के लिए ये तो टोटल चीज, टाइम भी टोटल है और वेलोसिटी भी टोटल है। लेकिन हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है ना इनके बीच में, तो वही फिर हमारा ए बी ही रहेगा, और ए बी और बी अलग है। तो यहाँ पे हम अगर पहले टोटल डिस्टेंस निकाल दें और फिर उसका हाफ कर दें, तो सिंपल इक्वेशन हमें पता है। देखो क्या होती है, स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड क्या है, 3 इंटू 10⁸, और टाइम क्या है हमारे पास, 0.02 10⁻³ 0.02 10⁻³
तो यहाँ पे देखो इस -3 को भी नीचे ले आओ और यहाँ से 2 जीरो को भी नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10 की पावर 8 है तो 8 जीरो लगा लो, 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको करवा रही हूँ। 2 और यहाँ से 3 नीचे आया, 2 यहाँ से आया तो 5 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से 5 जीरो से 1 2 3 4 5 जीरो तो कैंसिल हो गई है ना, हाँ 5 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये क्या बचा 6000 मीटर्स। अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो 6 किलोमीटर लिखेंगे क्योंकि आंसर है आपका किलोमीटर में गिवन है। लेकिन ये जो डिस्टेंस आया है ना, ये तो टोटल आया है कि पहले जो वो ये रडार है कि जो वेव का डिस्टेंस है, तो ये वेव यहाँ गई होगी फिर वापस आई है, लेकिन हमें डिस्टेंस बताना किसके बीच में है, एयरप्लेन और रडार के बीच में बताना है, तो 6 का आधा हो जाएगा क्योंकि ये तो डबल डिस्टेंस हो गया हमारे पास, तो 3 किलोमीटर है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसलिए मैंने ये साथ में लगाई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका PYQ का ही है कि व्हेन टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली टुवर्ड ईच अदर द डिस्टेंस डिक्रीजेज बाय 6 मीटर पर सेकंड, कि दो बॉडी है हमारे पास, अगर वो एक दूसरे की साइड है वो मूव कर रही है, ये भी इसकी साइड मूव कर रही है, ये भी इसकी साइड मूव कर रही है, मींस अपोजिट डायरेक्शन, तो डिस्टेंस है वो उनका कम ही होगा। तो यहाँ पे हमें स्पीड कितनी गिवन है, 6 मीटर पर सेकंड गिवन है। अगर दोनों बॉडीज है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वहां पे हमें कितना गिवन है, 4 मीटर। बॉडीज है सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, द डिस्टेंस है वो उनके बीच में 4 सेकंड से इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों ही एक साइड मूव करेंगी ना, तो फिर तो उनका डिस्टेंस है वो इंक्रीज होएगा। अब जब देखो एक तो आप यहाँ खड़े हो मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो आप मेरी साइड आओगे मैं आपकी साइड आऊंगी, तो हमारे बीच का डिस्टेंस है वो कम होगा। लेकिन एक आप भी उधर जा रहे हो और मैं भी इधर जा रही हूँ, तो फिर तो हमारे बीच का डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज होगा, तो वही चीज यहाँ पे है। तो जब भी दो बॉडीज आपस में सेम साइड आ रही है ना, तो उनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, तो उनके बीच में जो उनका डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, u प्लस वी इज इक्वल टू 6। और जब आप भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मैं भी, तो यहाँ पे ऐसे ही बोला गया कि दोनों बॉडीज जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी जो स्पीड है वो तो माइनस ही होगी, और वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो आपने अगर एलिमिनेशन मेथड सुना है तो आप इसको निकाल सकते हो, इजीली निकाल देंगे। सिंपल इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2u है वो किसके इक्वल आएगा, 6 और 4 10 के इक्वल आएगा, तो u की वैल्यू क्या आएगी 10/2 5, और किन्हीं भी एक इक्वेशन में इस 5 की वैल्यू को डाल देना। तो जैसे ये है u प्लस वी इज इक्वल टू 6, तो u की वैल्यू 5 आई है, v इज इक्वल टू 6, तो v की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 5 1, तो यही 5 और 1 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ये इसमें पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन 18 क्या है कि एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है वो यहाँ पे था, मान लिया हमने वो रेस्ट पे था पहले, और एक एट ए टाइम टी, एक टाइम टी पे वो क्या करेगा, टी सेकेंड द स्पीड इज फाउंड टू, उसकी जो स्पीड है वो कितनी थी 100 मीटर पर सेकेंड थी। उसके बाद 1 सेकेंड लेटर जो ये टाइम हो चुका होगा हमारे पास क्या होगा, t+1 हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे t था तो यहाँ पे t+1 हो चुका, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई 150 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन की वैल्यू बतानी है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग बाई t+1 सेकेंड, और यहाँ से हमें क्या बताना है, एक्सिलरेशन की वैल्यू बतानी है, और t+1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो बताना है। तो देखो ये बता देंगे ना हम, जो भी बी पॉइंट से हम सारी चीजें लेंगे, कि यहाँ पे हमने मान लिया कि बी पॉइंट है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 तो यहाँ पे v की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 100 है, ये 150 है, तो ये 150 हो गया, ये 100 हो गया, और 80 है एक्सीलरेशन की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ना वो कितना है 1 सेकेंड ही है ना, तो मिनटों में 1, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आई 150 माइनस में 100 50 आ गई, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू तो हमारे पास 50 आ गई, और अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, तो बता देंगे। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर, तो s की वैल्यू बतानी है हमें और कितनी चली होगी, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 100 थी, टाइम कितना लिया है 1 सेकेंड का लिया है 1/2, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 50 आई है, और टाइम कितना है 1 है, तो यहाँ पे ये सेम चीज है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा 50 पे, तो ये हो जाएगा 125 मीटर। अगर मैं इसको ही आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल के दिखाऊं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v की वैल्यू कितनी है 150, और माइनस में इसकी वैल्यू है 100, और डिवाइड बाई 2 ए की वैल्यू है 50, और एस की वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसको सोल्व करोगे तो आप सेम आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 225
00 और ये हो जाएगा 1 के पीछे 40 और ये हो जाएगा 100 इक्वल टू एस। तो ये जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 125 बाई में 100। तो यहाँ से एस की वैल्यू 125 आई। इस इक्वेशन से निकालो या इस इक्वेशन से निकालो तो दोनों से सेम आएगा। ये पजलिंग आपके मन में नहीं होनी चाहिए कि मैम कौन सी वाली इक्वेशन है हम उसको यूज करो। आप जो मर्जी इक्वेशन यूज करो उनसे सेम आएगा, बस सारी वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए। तो 50 आया है और 125 आया, तो ऑप्शन 1 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हो उसका। बाकी ये क्वेश्चन आपके PYQ जो मैंने करवाई है ना, तो वहीं से मैंने लिए हैं। उसके बाद है 19, ये वाला क्वेश्चन बैलून वाला है ना, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल में समझाया था। तो ये वो वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, बस लिख के दिया गया। तो इसको आप खुद से करके देखोगे, ये मानो कि मैंने करवाया नहीं, फिर आप करके देखो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पहले करके आ चुके। तो इसी के साथ जो हमारा मोशन था ना, जितने क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते थे या जितने PYQ में आए हैं सारे मैंने आपको करवाए हैं। तो एक बार कमेंट करके बता दिया करो कि चीज़ें हेल्पफुल होती हैं या नहीं होती, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता, बाकी कुछ नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।